बिजनेसमैन को कैसे अपने बिजनेस को ब्रांड लेवल का, क्योंकि निश्चित जी की एक आध टिप्स आपके लिए ग्रोथ में निमित्त बन जाए, आपको क्या पता। मैं एक सक्सेसफुल मलेशियन कंपनी के साथ काम कर रहा था। ओके। कंपनी में कुछ टर्ब्यूलेंस होने की वजह से कहीं पे मुझे ऐसा लगा कि ये काम मैं भी कर सकता हूँ। मतलब बेस्ट प्रोडक्ट इन बेस्ट प्राइस। एग्जैक्टली। सारे यूनिक आइडिया के साथ बिजनेस तो आते हैं, लेकिन वो मार्केट में कहीं सस्टेन नहीं कर पाते, और जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने प्रोडक्ट से इतना ज्यादा प्यार करता है कि वो मार्केटिंग भूल जाता है, बट वो कुछ कामों में ऐसे उलझ जाते हैं राइट कि वो बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते। जी। ज्यादातर आज के बिजनेस में एक नेटवर्क का कितना रोल रहता है, और नेटवर्क को कैसे डेवलप कर सकते आप बिलीव नहीं करोगे, 10 में से 6 स्टेप नेटवर्किंग के बारे में बताए हो चैट जीपीटी ने बोला। नमस्ते दोस्तों, एलबीबी पॉडकास्ट में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट बहुत इंस्पिरेशनल होने वाला है, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर निशित जी गोरडिया, क्योंकि वो एक बिजनेस कंसल्टेंट है। एक एमएसएमई बिजनेसमैन को कैसे अपने बिजनेस को ब्रांड लेवल पे और प्रॉफिट लेवल पे पहुंचाए, उसकी बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी और टिप्स की डिस्कशन आज के इस पॉडकास्ट में होने वाली है। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि निशित जी की एक आध टिप्स आपके लिए ग्रोथ में निमित्त बन जाए, आपको क्या पता। तो आइए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। निशित जी, आपका हार्दिक स्वागत है एलबीबी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले निशित जी, एज अ बिजनेसमैन होने के बाद आप एक सक्सेसफुल बिजनेस कंसल्टेंट हैं, तो ये सफर की शुरुआत कब हुई, मतलब ये कनेक्शन कैसे बना? आज से 6 साल पहले की बात है। राइट। मैं एक सक्सेसफुल मलेशियन कंपनी के साथ काम कर रहा था। ओके। सडनली उस कंपनी में कुछ टर्ब्यूलेंस होने की वजह से मेरा जो साल का 4-5 करोड़ का टर्नओवर था वो जीरो हो गया। ओ। एंड सडनली सब कुछ अटक गया। राइट। एट दैट टाइम मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे पता ही नहीं था क्या करना है। और मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया मिस्टर संतोष नायर को मिलना। राइट। संतोष नायर जी के कुछ वीडियोस देखे और मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली। पोस्ट दैट कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लगा कि ये काम मैं भी कर सकता हूँ, बिकॉज टोटल तब तक मेरा एक्सपीरियंस था 15 प्लस सालों का, जो कि आज हो गया है 22 प्लस सालों का। ओके। मैं 14 ईयर्स के एज से मार्केटिंग कर रहा हूँ, सेल्स कर रहा हूँ। और जो बातें मैंने संतोष नायर जी के साथ की, वहाँ पे कहीं ना कहीं पे ऐसा लगा कि नहीं, मेरे में भी वो सब है, मुझे बस एक गाइडेंस की जरूरत है। राइट। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गाइडेंस की जरूरत है, लेकिन वो अपना काम प्रॉपर कर नहीं पाते जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मेंटरशिप और समवन टू फॉलो अप विद देम। यस। सो फॉर दैट रीजन मैंने तब सोचा था कि मैं एज अ बिजनेस कंसल्टेंट काम करूंगा। राइट। और मैंने एक मास्टरमाइंड ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग कंपनी, सूरत की एक कंपनी में एज अ 7 ईयर्स मैंने उनके पैनल पे एज अ ट्रेनर काम किया। ओके। और देन वी डिसाइडेड टू पार्ट वेज। तो फिर मैंने लास्ट ईयर अपना खुद का कंसल्टिंग बिजनेस स्टार्ट किया। राइट। और आपकी ये जो कॉस्मेटिक की जर्नी है, वो भी जर्नी के बारे में अगर आप थोड़ा बताओ तो। ये पूरा कोइंसिडेंशियल है। राइट। मेरा पहले से एक ही माइंडसेट रहा है कि मुझे लोगों को बिजनेस बढ़ाने में हेल्प करनी है। ओके। विद दिस माइंडसेट हमने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट की और बहुत सक्सेसफुली रन कर रहे थे, बट हमारे पास प्रोडक्ट्स की कमी थी। ओ। सो देन वी गॉट इनटू द मार्केट। हमने स्टडी किया कि क्या हो रहा है। एंड ड्यूरिंग 2018 एज पर आवर मार्केट रिसर्च हमें पता चला कि ये इंडस्ट्री, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा बूम होने वाली है। ओके। और उसी दौरान हमने हमारा ब्रांड लॉन्च किया। हमारे ब्रांड में हमारे 600 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे अवेलेबल है। हम कई जगह पे फीचर हुए हैं। और क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप था कॉस्मेटिक में, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे थे, लेकिन एक प्रॉपर प्राइस रेंज में वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहे थे। या तो कंपनीज बहुत ज्यादा चार्ज कर रही थी या तो केमिकल बेच रही थी। तो हमने उसमें मिड वे निकाल के अच्छे इंग्रेडिएंट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और मिनिमम प्राइस पे हमने लॉन्च किया और हमें बहुत अच्छी सफलता मिली द एनक्यू ब्रांड के अंदर। राइट। मतलब बेस्ट प्रोडक्ट इन बेस्ट प्राइस। एग्जैक्टली। बेस्ट प्रोडक्ट तो थे, लेकिन बेस्ट प्राइस में नहीं थे। ये तो वो गैप ढूंढ के आपने वहां पे फोकस किया, और एक अच्छी रेंज, मतलब 600 प्लस प्रोडक्ट, मतलब एक अच्छी खासी आप बकेट रेंज बोल सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग सफर। आपको मैंने शुरू में ही कहा था कि ये पॉडकास्ट थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि
आप देखिए एमएलएम कंपनी शुरू की, वो एक्सपीरियंस एक आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, इनमें भी बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट प्राइस में एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, एज अ ट्रेनर वर्क करना और बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेनर के साथ एज अ पैनलिस्ट ट्रेनर में वर्क करना, तो एक बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है जो आपको आज की इस पॉडकास्ट में ज़रूर मिलने वाला है। निश्चित जी, अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो बिज़नेसमैन है, जब कोई स्टार्टअप होता है, एक स्टार्टअप रेंज में जब बिज़नेस होता है, तो मेजॉरिटी स्टार्टअप में क्या गलती आपने नोटिस की है? क्योंकि बहुत सारे यूनिक आइडिया के साथ बिज़नेस तो आते हैं, लेकिन वो मार्केट में कहीं सस्टेन नहीं कर पाते और आफ्टर सम मंथ्स, आफ्टर सम इयर्स कहीं न कहीं वो बिज़नेस वाइंड अप भी होते हैं। तो आपने क्या एक लूपहोल नोटिस किया है? स्टार्टअप में मेजरली जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, राइट, वो ये है कि इनिशियल सालों में ना जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने प्रोडक्ट से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो मार्केटिंग भूल जाता है। यस, और आप अगर सुनोगे पहले 1 साल 2 साल में किसी भी फाउंडर को सुनोगे ना, द पर्सन विल ओनली कीप ऑन टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट ये, मेरा प्रोडक्ट वो। बट अगर आप पीछे से देखोगे कि वो मार्केटिंग में कहाँ जा रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सारे चैनल्स कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वहाँ पे बहुत बड़ा लैक लगेगा। दिस इज़ व्हाट इज़ माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, राइट, जो मैंने ऑब्जर्व किया। यस। तो सारे पिलर पे एक साथ फोकस न नहीं करना, करना। एक प्रोडक्ट एक तो मैटर करता ही है, लेकिन प्रोडक्ट के साथ उसका जो प्रमोशन है, Promotion। उसका जो मार्केटिंग है, वो कहीं न कहीं लैकिंग होने की वजह से बिज़नेस पोल होता नहीं है। और स्पेशली एमएसएमई बिज़नेस में जब आप वर्क कर रहे हैं एज़ अ बिज़नेस कंसल्टेंट, तो मेनली आपका कंसल्टेंट में कौन से एरिया पे वर्क होता है? मेजरली अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं मोस्टली माइक्रो एंटरप्राइजेस के साथ और स्मॉल एंटरप्राइजेस के Small साथ काम enterprise। कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि इनको अच्छा खासा बिज़नेस करना आता है, बट वो कुछ कामों में ऐसे उलझ जाते हैं राइट, कि वो बिज़नेस को ग्रो नहीं कर पाते हैं। ओके, जैसे चेक लिखना, पेमेंट्स करना, परचेज़ भी खुद देखना, एचआर भी खुद ही बनेंगे, तो ये सब चक्कर में वो ग्रो नहीं कर पाते। ओके, और दूसरा एक लैकिंग मुझे जो लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर का जो डेली शेड्यूल होता है, उसमें लर्निंग, फ्यूचर डेवलपमेंट और नए आइडियाज़ पे काम करना, इस पे मैक्सिमम टाइम देना चाहिए, जबकि एंटरप्रेन्योर मंडेन वर्क्स में ज़्यादा टाइम देता है। ओके, ऑफिस भी खुद खोलना है, चेक भी खुद लिखने हैं, परचेज़ भी खुद करना है, सेल्स भी खुद करना है, क्लाइंट भी खुद सँभालने हैं। ये सब कामों में उलझ के रह जाते हैं और नए प्रोडक्ट्स के ऊपर, नए आइडियाज़ के ऊपर वो काम कम कर पाते हैं। राइट। ये मेजॉरिटी स्टार्टअप में और आपने जैसे कहा माइक्रो और मीडियम लेवल के सेगमेंट बिज़नेस में आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है और इसी से बाहर लाने का वर्क आप करते हैं। जी। राइट। तो मेनली है सेल्स कैसे बढ़ाया जाए और एक सिस्टम कैसे सेट की जाए। तो हमारे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आपको अभी इस पॉडकास्ट में सुन रहे हैं सब, तो इस पॉडकास्ट में हम कैसे उसे हेल्प कर सकते हैं सेल्स और सिस्टम में? सेल्स एज अ एंटरप्रेन्योर सेल्स तो कंपलसरी है। राइट, वो चाहे आप हो, मैं हूं, सेल्स तो हमें करना ही पड़ेगा। 100%। वो एक चीज से आप भाग नहीं सकते। लेकिन सेल्स की बहुत एक सेल्स की सिस्टम में डील क्लोज करना और सेल्स लेके आना वो एक Closing। छोटा सा पार्ट है क्लोजिंग यस, का। तो आपकी मेनली जरूरत क्लोजिंग के टाइम पे है। राइट, लीड जनरेट करना, लीड को आइडेंटिफाई करना, उसमें से सॉर्टिंग करना, हॉट लीड्स, अच्छे लीड्स आइडेंटिफाई करना, उनको क्लोजिंग तक लेके आना, ये काम सारा आप सौंप सकते हैं, किसी को हैंड ओवर कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं किसी आपके टीम मेंबर को। यस, अगर वो करते हैं तो आपका काम सेल्स में से थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम यू विल आल्सो फोकस ऑन सेल्स। ओके। तो एक कम टाइम में आप इफेक्टिव वर्क वैसे वर्क कर सकते हैं। राइट। और पूरे सिस्टम को अगर देखने जाए तो मेनली कौन-कौन से एरिया में सिस्टम आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए? मेनली आपको हर एक्चुअली हर चीज की सिस्टम होनी चाहिए। यस, हर एक चीज सिस्टम से, भले वो आप करो या आपके एम्प्लॉयज करें, यस, देयर हैज टू बी अ सिस्टम। अब मेरा सेल्स एक्सपर्टीज है, तो मैं सेल्स में जो फनल बनाना है, फनल को आइडेंटिफाई करना है, उनको धीरे धीरे क्लोजिंग की तरफ ले जाना है, ये एक सिस्टम है। वैसा ही एचआर का भी सिस्टम है कि भाई आप कंटिन्यूअस नए टैलेंट को आइडेंटिफाई करते रहो, राइट, उनको आपकी कंपनी के वेरियस पोजीशंस के लिए प्रमोट करते रहो, उनको दिखाते रहो, उनको अपने बॉस के साथ मिलाते रहो, और जो एक अच्छा पर्सन आइडेंटिफाई हो जाए तो उसको राइट प्लेस पे अपॉइंट करो। ये एक एचआर का सिस्टम होता है, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। सीआरएम की सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट है, राइट, परचेज की सिस्टम होनी चाहिए, हर चीज की सिस्टम होनी चाहिए। यस, सो आप अगर सिस्टम मतलब ऐसी चीज जो अपने आप चले, आपको आपके माइंड में जो चीज है, आप सब कुछ कर रहे हो तो आपके माइंड में सब कुछ है, आपको उसको पेपर पे ले आना है। क्या काम है, वो कौन कर सकता है, कैसे होना चाहिए, उसके पैरामीटर्स क्या है,
और फाइनल उसका क्लोजिंग कैसे होना चाहिए। अगर ये चीज एक पेपर पे लेके आपने किसी को दे दी, आपके एम्प्लॉयज को, और ट्रेन कर दिया, तो वो सिस्टम बहुत इजीली डेवलप हो जाएगा। राइट। और वो सारी क्लैरिटी अगर आपकी कंपनी में है, आपकी टीममेट को है, तो उसी को भी सिस्टम बोलते हैं, जो हर एक एरिया का अलग अलग आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो एक बात छोटी है लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ी है, जो निश्चित जी ने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को सिखाई भी है और बहुत सारी कंपनी में एज ए कंसल्टेंट उन्होंने एक्सपीरियंस भी लिया है कि भाई इससे बहुत बढ़िया काम हो जाता है और बहुत सारा अच्छा ग्रोथ भी आप ले सकते हैं। निश्चित जी, खास करके आपकी ये सफर में आपने एज अ कंसल्टेंट, एज अ ट्रेनर, एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन जो अलग अलग सेगमेंट में आपने वर्क किया है, तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए कौन कौन से ऐसे पैरामीटर आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं? बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको, मेरा ये मानना है कि आप जिस इंडस्ट्री में हो उसके प्रिंसिपल्स को समझ लीजिए। राइट। जैसे मैं एफएमसीजी में हूं, अगर मुझे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी बनना है, तो मुझे अभी जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज है उनसे सीखना है। 100%। यूनिलीवर हो गया, पीएनजी हो गया, मैं मेरे बिजनेस की बात कर रहा हूं, तो आई हैव टू अंडरस्टैंड कि वो कौन से प्रिंसिपल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। फिर उस प्रिंसिपल पे काम करने वाली और कौन कौन सी कंपनी, वो मुझे देखना है और चेक करना है कि वो प्रिंसिपल वहां पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ज्यादातर ऐसा होता है कि हर बिजनेस के एक प्रिंसिपल्स होते हैं और वो प्रिंसिपल्स काम करते हैं। अगर आप उसकी मास्टरी कर लेते हो तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो करने लगता है। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका डेली शेड्यूल। हमारा बहुत सारा टाइम ऐसी चीजों में निकल जाता है बिना जाने, जो टाइम हम अपने ग्रोथ के लिए लगा सकते थे। ऑन एन एवरेज एक पर्सन इफेक्टिवली सिर्फ 2 से 3 घंटे काम करता है पूरे दिन में। अगर वो उस टाइम को सिर्फ डबल कर दे तो उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो 3 से 4 गुना हो सकता है। दैट इज अ कैपेसिटी। एक पर्सन थे, थोड़ा मैं लंबा आंसर दे रहा हूं, बट एक पर्सन थे, कमांडो के ट्रेनर थे। ओके। जब उनको पता चला कि मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उन्होंने एक सिस्टम आइडेंटिफाई किया। अनफॉर्चुनेटली मैं नाम नहीं याद रिकॉल कर पा रहा हूं। उन्होंने एक सिस्टम आइडेंटिफाई किया। वो हर आधे घंटे का अलार्म रखते थे अपने पास। एवरी हाफ एन आवर ही यूज्ड टू पुट एन अलार्म। अलार्म बजते ही पिछले आधे घंटे में उन्होंने क्या किया उसको लिख लेते थे। प्रोडक्ट जो भी काम किया उसको लिख लेते थे। उसके बाजू में उन्होंने सेगमेंटेशन किया था कि ये जो काम किया मैंने, वो टाइम वेस्ट किया, ट्रेड किया या इन्वेस्ट किया। राइट। अगर वेस्ट कर दिया तो जीरो हो गया, ट्रेड किया तो आपको बिजनेस में काम लग सकता है, अगर इन्वेस्ट किया तो आपको फ्यूचर में काम लग सकता है। एक बिजनेसमैन को अपना मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी ट्रेड करना चाहिए, और वेस्ट तो कभी भी नहीं करना चाहिए। तो अपने डेली शेड्यूल को अगर हम बारीकी से देखें तो हमें समझ में आ जाएगा कि मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही, और अगर सक्सेस मिल रही है तो क्यों मिल रही है वो भी पता चल जाएगा। राइट। तो ये तो हर कोई कर सकता है, बहुत आसान से, बहुत सिंपल। यस, बहुत इजी चीज है, बहुत इजी चीज है। और मेजोरिटी हमें आइडिया लग जाएगा कि ज्यादातर टाइम अगर हम करने जाएंगे तो वेस्ट की और ज्यादातर एग्जैक्टली होगा, ताकि आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रहा है। कभी कभार हम दूसरे तीसरे फैक्टर के बारे में सोचते हैं, या कंपटीशन के बारे में सोचते हैं, या प्राइस फैक्टर, या लोगों के माइंडसेट के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रीजन और फैक्टर हो सकता है जो सभी दर्शक ये कर सकते हैं, सभी एंटरप्रेन्योर, सभी बिजनेसमैन इस एक्टिविटी को आप कर सकते हो। और यही बेनिफिट है पॉडकास्ट का। आप बहुत सारी चीजें और भी आगे निश्चित जी से हम सीखने वाले हैं। तो निश्चित जी, ये जैसे आपने एक एक्सपेरिमेंट आपके साथ शेयर, आपने लोगों के साथ शेयर किया, ऐसी और कई पैरामीटर है जिससे इफेक्टिवली अपनी बढ़ा सके, और हम आइडेंटिफाई कर पाए कि यहाँ पे हम लैकिंग कर रहे हैं, दिस इज माय लैकिंग एरिया। बहुत सिंपल चीज है। अगेन वेरी सिंपल टिप। एक बिजनेसमैन सुबह से शाम तक अगर 50 तरह के काम कर रहा है, 100, ठीक है, आप अपने आप को देखिए, अपने पास्ट को देखिए, और आप वो सारे पॉइंट्स याद कीजिए वेयर यू फील फ्रस्ट्रेटेड और आपका पेन पॉइंट है। मेरी बात करता हूं अगेन, कि किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करना वो मेरा वीकनेस है, वो मेरा काम नहीं है, मैं नहीं कर सकता। राइट। ठीक है, अगर मुझे अपना वो आइडेंटिफाई करना है, वीकनेस मैंने आइडेंटिफाई किया है, मुझे अगर मैं पास्ट में जाके देखूं, मेरे फ्रेंड्स का ग्रुप का भी इवेंट अगर ऑर्गेनाइज करता हूं ना, तो वो भी खराब हो जाता है। दैट इज नॉट माई एक्सपर्टीज। और उस टाइम पे मुझे सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आता है। राइट। अरे 10 लोगों को बुलाना है, वेन्यू अरेंज करना है, फूड अरेंज करना है। अब मेरा थॉट प्रोसेस अलग चल रहा है तो मैं उस हिसाब से करूंगा,
एंड अल्टीमेटली इट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर ऑल. सो दैट इज माई वीकनेस. वो टाइम टू टाइम जब मैंने अपने आप को एनालाइज किया तो मुझे समझ में आया कि ये चीज मेरे से नहीं हो रही है प्रॉपर. सो दैट इज माई लैकिंग. तो ऐसे अगर हम जहां पे भी फ्रस्ट्रेशन है हमारे लाइफ में, अगर वो चीज को आइडेंटिफाई कर ले तो आपको पेन एरिया मिल जाएगा. अब उस पेन एरिया को आपको रिजॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ अ गुड एम्प्लॉय. आप ऐसे एम्प्लॉय ढूंढिए जो आपका वो पेन एरिया को टेक केयर कर ले, एंड देन आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा. सेकेंड सच थिंग इज फॉलोअप्स. एक टाइम पे मैं बहुत अच्छे फॉलोअप्स करता था, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ा तो धीरे धीरे मेरा जो फोकस है वो लोगों की हेल्प की तरफ गया, और मेरे बिजनेस में से जो फॉलोअप करने चाहिए मैंने वो फॉलोअप नहीं कर पाया. यस. सो आई अपॉइंटेड पीपल. अब देर आर पीपल जो सिर्फ पूरा दिन फॉलोअप करते हैं. अब मेरा वो पेन एरिया खत्म हो गया. तो वो हमें ऐसे आइडेंटिफाई करना होता है कि आपको कहाँ फ्रस्ट्रेशन आता है, कहाँ पे आपका कस्टमर आपको सबसे ज्यादा कहाँ सुनी हो रही है कस्टमर के साथ. दैट इज योर पेन एरिया. और आप देखोगे अगर, तो वो एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में ऐसा होगा कि वही चीज बार 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 रिपीट होगी, आपके सामने आएगी, फिर भी हमें समझ में नहीं आएगा, हम ब्लाइंड हो जाते हैं और हमारे सामने हमें समझ में नहीं आता है कि यार ये क्या चीज हो रही है. बट दैट इज अ पेन एरिया. अगर नहीं हो रहा है, किसी को डेलीगेट कर दो, किसी को हैंड ओवर कर दो, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और उतना टाइम आप ग्रोथ के पीछे लगा सकते हैं. तो अपने बिजनेस के पेन एरिया जरूर से आइडेंटिफाई कीजिए, और बहुत सिंपल सी टिप्स है. सिर्फ आपको वक्त निकालने की जरूरत है. एक पेज और पेन लेके आप बैठ जाइए और आइडेंटिफाई कीजिए अपने वीकनेस को, अपने पेन एरिया को, और उसे कैसे रिसॉल्व करना है वो भी बहुत अच्छी तरीके से निश्चित जी ने हमारे साथ शेयर किया. निश्चित जी, ज्यादातर आज के बिजनेस में एक नेटवर्क का कितना रोल रहता है, और नेटवर्क को कैसे डेवलप कर सकते हैं? मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ. राइट. 4 साल पहले मैंने कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया. Yes. उससे पहले मैं सिर्फ ब्रांडिंग का पर्सन था. आई यूज्ड टू सेल द प्रोडक्ट्स, और मैं पब्लिक स्पीकर हूँ, तो मैंने कभी मैन्युफैक्चरिंग हैंडल नहीं किया. तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, आई गेस चैट जीपीटी तब तक आ गया था, तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा मुझे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या करना चाहिए, मुझे 10 स्टेप बताओ. आप बिलीव नहीं करोगे, 10 में से 6 स्टेप नेटवर्किंग के बारे में बताए. ओ, चैट जीपीटी ने बोला कि जो इवेंट्स होते हैं आपके वो अटेंड करो, नेटवर्किंग ग्रुप को ज्वाइन करो, आपके एसोसिएशन को ज्वाइन करो जो आपका मैन्युफैक्चरर का एसोसिएशन है, ब्रांड्स के एसोसिएशन को ज्वाइन करो जहां पे अपना ब्रांड लेके जाओ, एसोसिएशन को ज्वाइन करो, आपको इतने सारे क्लाइंट मिल जाएंगे. और इवेंट और जो शोज होते हैं वो तो एक भी मत छोड़ो. ऐसे कुछ 5-6 टिप्स उन्होंने बताए आउट ऑफ 10. सो मेरे हिसाब से नेटवर्क, मैं आपको एलवीबी की बात करूं, मेरी एलवीबी जर्नी करीब 6 महीने पहले मैंने ज्वाइन किया. ओके, ठीक है. 6 महीने में मैंने एलवीबी से जो मेरा एवरेज मंथली बिजनेस है उससे 3 गुना बिजनेस मैंने 6 महीने में एडिशनली अपार्ट फ्रॉम माय बिजनेस वो मैंने लिया. बिकॉज ऑफ नेटवर्क. अच्छा, मुझे अपने आप को प्रेजेंट करने का हर 15 दिन में मौका मिलता है. यस. और हर 2-3 महीने में जब भी मुझे सेशन लेने का मौका मिलता है, ये मेरा बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी मैं स्टेज पे चढ़ा हूं, बिना धंधा लिए नीचे नहीं उतरा हूं, और मुझे धंधा मांगना नहीं पड़ा. राइट. मुझे बिजनेस अपने आप मिल गया, सामने से मिल गया, बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ नेटवर्क. यस. सो एक एंटरप्रेन्योर के लिए नेटवर्किंग इज अ मस्ट इन टुडेज टाइम. थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ इस चीज को. आप देखोगे ना तो अपनी लाइफस्टाइल ऐसी है, हम अपने सोसाइटी के ग्रुप में नहीं है तो बस रहने के लिए हम उधर व्हाट्सएप ग्रुप में हैं. हम वहाँ चिट चैट नहीं करते लोगों से. नेबर्स के साथ भी हमारे ऐसे रिलेशन नहीं है जो आज से 20-25 साल पहले हुआ करते. ठीक है. आपके स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, ये सब अपने लाइफ में कहीं ना कहीं पे इतने बिजी हो गए कि अपना उनके साथ भी नेटवर्क नहीं है. 100%. अगर आप देखोगे 10 में से 9 एंटरप्रेन्योर्स ऐसे रहेंगे कि उनके स्कूल के फ्रेंड्स उनके क्लाइंट नहीं है, बिकॉज हम उतने अटैच्ड ही नहीं है. क्योंकि आपके पास पूरा दिन बिजनेस के अलावा कुछ है नहीं. जॉब वाला पर्सन 6 बजे फ्री हो जाता है, उसके बाद उसके पास बहुत ज्यादा टाइम है. अब आपका उसके साथ माइंडसेट मैच नहीं होता है, तो आपको चाहिए लाइक माइंडेड पीपल. वो कहाँ मिलेंगे? वो नेटवर्क में मिलेंगे, वो बिजनेस नेटवर्क में मिलेंगे. ये मेरा बहुत मतलब स्ट्रांगली मैं बिलीव करता हूं कि एक सर्कल होना चाहिए ऐसे लोगों का, जैसे आपके साथ बैठे हैं हम. यस.
आप एक ग्रोथ ड्राइवर है, आप लोगों को सिखाते हैं कि आप कैसे आगे बढ़े, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं। यस, अगर मैं एलवीबी में नहीं होता, अगर मैं इस नेटवर्क में नहीं होता, तो मैं आपसे नहीं मिल सकता, 100%। क्योंकि हम बहुत दूर है, आपका सब्जेक्ट अलग, मेरा सब्जेक्ट अलग है। यस, ठीक है, सो नेटवर्क में रहने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और हर एंटरप्रेन्योर को नेटवर्क ज्वाइन करना ही चाहिए। यस। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस नेटवर्क से आपको मिल सकता है, बिजनेस तो बाय प्रोडक्ट है, लेकिन बहुत अच्छी बात निशित जी ने शेयर की कि आपका एक इनर सर्कल एक अलग से बन सकता है। जो आपके करीबी दोस्त एक टाइम पे थे, वैसे दोस्त आज आप नेटवर्क के जरिए बना सकते हैं और वहां से काफी सारा काम भी हो सकता है और एक दूसरे को हेल्प भी हो सकती है। निशित जी, खास करके आपने जब नेटवर्क के बारे में बात की, एक जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने बिजनेस को लेकर नेटवर्क से जब बेनिफिट लेने के लिए जाते हैं, तो वहां पे उसे क्या केयर करनी चाहिए? क्योंकि कई लोग ये मान के चलते हैं कि मैं कोई नेटवर्क में अगर गया तो वहां पे डायरेक्ट एक आध महीने में वो चमत्कार हो जाएगा, वो कोई जादू का पिटारा मुझे मिल जाएगा कि वहां से कुछ हम आगे कर पाएंगे। तो उनमें भी क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो आप नेटवर्क ज्वाइन करो, राइट। तो आप नेटवर्क बना रहे हो, आप धंधा नहीं कर रहे हो अभी, 100%। है ना? इट इज योर फर्स्ट स्टेप। जैसे मैंने आज शॉप खोल दी, तो मेरे यहाँ पे आने वाला हर कोई क्लाइंट, हर कोई पर्सन मेरा क्लाइंट नहीं हो, नहीं हो। वैसे ही नेटवर्क में एवरीवन इज नॉट माय क्लाइंट। और मुझे, अगर देखो, दो तरह के लोग होते हैं, ये नेटवर्किंग की एक कोर फिलॉसफी है, इसको बोलते हैं फार्मिंग वर्सेस हंटिंग। यस। लॉट ऑफ पीपल आफ्टर ज्वाइनिंग अ नेटवर्क दे स्टार्ट हंटिंग। अभी अगर मैं जंगल में जाके शिकार करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? डेड बॉडी। डेड बॉडी। मुझे मिलता है डेड बॉडी। डेड बॉडी का क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम एक बार बेच दिया या एक बार खा लिया, इफ अगर आप मांसाहारी है तो और खत्म हो गई बात। लेकिन अगर आप फार्मिंग करते हैं, आपके ग्रुप में समझो, आज मैं एलवीबी की बात करूं, हम 1000 एंटरप्रेन्योर्स एक्टिव है, इन 1000 लोगों के साथ अगर मेरी ब्रांडिंग हो गई, पर्सनल ब्रांडिंग, मैं उनको मिला, उनके साथ बात की, उनके बिजनेस को समझा, उनको बिजनेस रेफर किया, धंधा दिया, बिजनेस दिया मैंने उनको, या मेरे कॉन्टेक्ट से उनका बिजनेस बढ़ाने में हेल्प की, या उनकी मेरे नॉलेज से छोटी मोटी हेल्प कर दी, तो ये फार्मिंग है। हो सकता है इससे मुझे तुरंत बिजनेस ना मिले, यस। हो सकता है कि हो सकता है कि 1 साल 6 महीने 2 साल मुझे रुकना पड़े, हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट हो सकता है कि रुकना पड़े। बट वो जो फार्मिंग मैं कर रहा हूँ, वो 2 साल के बाद जब उसकी फसल निकलेगी, तो हम सोच नहीं सकते उतना रिवॉर्ड मिल सकता है। तो नेटवर्क में अगर आपको कुछ काम करना है, तो आपको फार्मिंग जैसा काम करना है। आपको जैसा एक फार्मर काम करता है, जैसा एक खेडूत काम करता है, वैसे आपको काम करना है, ये मैं स्ट्रांगली मानता हूं। अगर वो गलती आपने नहीं की हंटिंग करने की, तो आपको नेटवर्क से बहुत बेनिफिट मिल सकता है। थोड़ी सी धीरज आपको नेटवर्क पे आने के बाद भी रखनी पड़ती है और जैसे सर ने कहा, एक फार्मिंग का आप एटीट्यूड रखेंगे तो राइट टाइम पे आपको उसके फल भी जरूर मिलेंगे और उसकी मिठास भी आप जरूर पाएंगे। है ना दोस्तों, बात छोटी है लेकिन बहुत गहरी है। अगर आप सोच के देखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। निशित जी, बहुत सारी डिटेल में हमने डिस्कशन की, लेकिन आपके साथ तो बात करें उतनी कम है क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इतना मोर देन 20 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है दोस्तों। सो एक लास्ट में आपकी एक पूरी सफर का कंक्लूजन अगर क्रस आपको देना हो, एक लास्ट पॉजिटिव मैसेज ऑल बिजनेसमैन को अगर आपको देना हो, तो आप क्या दे सकते? 3 लाइन का सेंटेंस है। राइट। फर्स्ट, यू बिकम अ ब्रांड। ओके। सेकंड, योर प्रोडक्ट बिकम्स अ ब्रांड। एंड थर्ड, योर कंपनी बिकम्स अ ब्रांड। तो सबसे पहले आपको ब्रांड बनना पड़ेगा। आपको अपना बिहेवियर, आपके डेली शेड्यूल, आपका लर्निंग, ये सब चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है अगर, तो आपको अपने आप पे देना है। सेकंड, आपके प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देना है। और थर्ड, आपके बिजनेस के ऊपर ध्यान देना है। ये फॉर्मूला है आपके प्रोडक्ट को दुनिया के लेवल पे ब्रांड बनाने का। एक सेंटेंस अगर मैं बोलूं कि जिससे आपको सब कुछ क्लैरिटी मिल जाए, तो आपके डेली शेड्यूल को गौर से देखिए। आधे घंटे का अलार्म रखिए और लिख लीजिए कि आधे घंटे में आपने क्या किया। अगर आपके पास फ्री टाइम है, इसको 2 ही जगह पे यूटिलाइज करना है। या तो आप नेटवर्क बनाइए अपना, अगर आप किसी नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में है तो वहां लोगों से पर्सनली मिलिए। मेरा मानना है कि रोज एक पर्सन से आपको अपने नेटवर्क में कम से कम मिलना चाहिए। एंड द सेकंड थिंग, अगर वहां से भी टाइम बचता है तो उसको अपनी लर्निंग के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए लगाइए। अपना बिजनेस ऑटोमेटिक अपना आगे बढ़ते रहेगा। राइट। तो या तो नेटवर्क बिल्ड करने में टाइम दीजिए या तो बिजनेस बिल्ड करने में टाइम दीजिए, ये दोनों जगह पे टाइम दीजिए। दोनों के
सिवा अगर और कोई काम है वो आप डिलीवर कर सकते हैं तो डिलीवर कीजिए। जैसे सर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, ये टिप्स आपके बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है, क्योंकि निशित जी ने यही छोटी-छोटी बातों से बहुत सारे बिजनेस को बड़ा कर दिया है, राइट? तो इस गुरु मंत्र को आप याद रखिए। थैंक यू निशित जी, आपने एज अ बिजनेस कंसल्टेंट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया। एलबीबी प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आपका धन्यवाद, और इस पॉडकास्ट में आपने जो टाइम दिया इसलिए एलबीबी प्लेटफॉर्म के और से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप सभी दोस्तों का भी तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि एंड तक आपने ये पॉडकास्ट को देखा। आपका जो लर्निंग एटीट्यूड है उसको मेरा वंदन। दोस्तों, एलबीबी प्लेटफॉर्म एक ऐसा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लर्निंग और नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी आप पा सकते हैं। एलबीबी पॉडकास्ट में डिफरेंट जैसे अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग बिजनेस के सक्सेसफुल पर्सन के साथ, इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी के साथ हम पॉडकास्ट करते हैं। और आप सभी लोगों का जो प्यार हमें मिला है, वो प्यार से हम अलग अलग पॉडकास्ट करने में कहीं हम इंस्पायर होते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। और भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर से नीचे कमेंट सेक्शन में कीजिए। हम आपकी कमेंट पढ़ते हैं और कमेंट के हिसाब से नेक्स्ट पॉडकास्ट में मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन कवर करने के प्रयास करते हैं। तो आप लोग जो सपोर्ट करते, इसलिए धन्यवाद। इसी तरह मिलते रहेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।